मेरी सास से जो मुझे नहीं मिला मैं अपनी बहू को वे सब दूंगी। अभी 2 साल पहले ही तो विनय अपनी नई दुल्हन प्रिया को लेकर घर आया था। सबने प्रिया का स्वागत किया था। हर लड़की की तरह प्रिया का भी सपना था शादी के बाद वे ठंडी जगह में घूमने जाए। विनय भी हनीमून पर जाना चाहता था, परंतु उसकी माँ कामनी जी ने कहा, नई नई नौकरी है, अभी इतना छुट्टी लेना क्या ज़रूरी है? पूरी ज़िंदगी पड़ी है हनीमून मनाने की। बीवी तो तुम्हारे साथ रहेगी, नौकरी चली गई तो कहाँ से पाओगे? दोनों का सपना सपना ही रह गया। 2 साल के भीतर भीतर प्रिया ने खुशखबरी भी दे दी, जिसके लिए वे अभी तैयार भी नहीं थी। घर में देवर, सास, ससुर, सबसे संयुक्त परिवार के हर घर में जैसे मस्ती मजाक और छोटी मोटी कहा-सुनी होती है, वहाँ भी होती रहती थी। बस फ़र्क ये था कि प्रिया कोई भी बात अपने मन में नहीं रखती थी, सबके सामने कह देती थी। अभी वक्त ही कितना हुआ था, पर कामनी जी ने पूरे घर की जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर डाल दी थी और खुद सैर सपाटा करती रहती थी। हाँ, वे बात अलग थी कि वे मन की बुरी नहीं थी। प्रिया की शादी को 2.5 वर्ष हुए होंगे कि उसके देवर की भी शादी हो गई। देवरानी आई, वे नौकरी करती थी, तो कामनी जी कभी भी घर का कोई काम करने को उसे कहती नहीं थी, क्योंकि छोटी बहू कमाकर जो लाती थी। एक रोज़ कामनी जी ने प्रिया को बिना बताए कुछ मेहमानों को न्योता दे दिया। प्रिया का काम बढ़ गया। प्रिया कामनी जी को बोली, मम्मी जी, जब किसी मेहमान को बुलाती हैं तो कृपया करके कुछ वक्त पहले बता दिया कीजिए। घर में 100 काम होते हैं, फिर छोटे बच्चे के साथ मेहमान नवाजी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कामनी जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि तुम मेरी सास बन रही हो? मैं देख रही हूँ, पहले तो तुम हंसी मजाक से सारी बात कर दिया करती थी, अब तो तुम मुझे समझाने लगी हो, यहाँ तक कि टोकने भी लगी हो। देखेंगे जब अपनी बहू आएगी तब तुम क्या करती हो। प्रिया मुस्कुराकर सहेज शब्दों में अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, देख लीजिएगा, मैं एक अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी। जब मेरी बहू आएगी तो पहले उसके जो भी सपने होंगे मैं उसे पूरा करने दूंगी और घर का बोझ नए कंधों पर नहीं डालूंगी। कामनी जी बोली, और इसके लिए तुम क्या करोगी? मैं भी देखूंगी। प्रिया हंसकर बोली, मैं तो बेटे बहू को एक साथ समय बिताने का मौका दूंगी, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें, आने वाले जीवन के बारे में कुछ फैसले ले सकें और उनकी गृहस्थी भी मजबूत हो सके, क्योंकि वे पल जीवन में दोबारा नहीं आते हैं। शादी के शुरुआती दिनों में ही रिश्ते मजबूत होते हैं, फिर तो बच्चों की परवरिश और घर की मुश्किलों में सारा समय निकल जाता है। कामनी जी बोली, बहू, ये सब कहने और सुनने की बात है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें आज़ादी दी ही नहीं। अरे, शादी के बाद हर लड़की को ससुराल की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है और वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना ही पड़ता है, पर मैंने तो तुम्हें खुली छूट दे रखी थी, फिर ये अफसोस क्यों? प्रिया बोली, मम्मी जी, ईश्वर आपको खूब लंबी आयु और स्वस्थ शरीर दे। आप भी देखिएगा, मैं अपनी बहू पर कभी कोई बंदिशें नहीं लगाऊंगी कि तुम ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ। जो उसे अच्छा लगेगा और जिसे पहनावे में उसे सहजता महसूस होगी, मैं उसे वे सब पहनने दूंगी जो कि मुझे नहीं मिला। मैं तो ये कहती हूँ, मेरे ससुराल में जो मुझे नहीं मिला, अपनी बहू को वे सब दूंगी। कामनी जी बोली, साफ साफ क्यों नहीं कह रही हो कि तुम अपने ससुराल और ससुराल वालों पर आरोप लगा रही हो कि उन्होंने तुम्हें खुश नहीं रखा? तुम भूल रही हो कि तुम अकेली बहू घर में नहीं हो, 2 बहुएं हैं। अरे, बहू हो तो बहू बनकर ही रहना होगा। प्रिया बोली, यही तो मैं नहीं चाहूँगी। मैं अपनी बहू को ये कभी नहीं कहूँगी कि तुम मेरी बेटी हो। अरे बेटी तो वे अपने माता पिता की ही रहेगी, पर हाँ, इस घर में इसे अपने घर जैसा एहसास ज़रूर दूंगी। कभी भी बच्चों में फ़र्क महसूस नहीं करूंगी। जैसे माँ बाप अपने 3 बच्चों में फ़र्क नहीं करते, पर ससुराल में कहीं ना कहीं देवरानी जेठानी में फ़र्क करते हैं। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। तभी कामनी जी की छोटी बहू आई और बोली, मम्मी जी, आज मैं ऑफिस में बहुत थक गई हूँ, क्या आप मेरे कपड़ों को धोबी को दे देंगी? वे
इस्त्री करके दे देगा। कामनी जी बोली, छोटी बहू, मेरा बेटा भी तो नौकरी करके आता है, पर उसे तो मैं घर में बैठते हुए नहीं देखती। वे घर का राशन पानी सब्जी दूध सब लाता है, फिर तुम क्यों उससे ज़्यादा काम करती हो? बड़ी बहू को देखो, वे भी तो काम करती है, थोड़ा बहुत अपना काम खुद कर लिया करो। हद हो गई है, अब बहुओं से भी सुनना पड़ जाता है। इतना कहकर वहाँ से निकल गई। हर रोज़ की तरह रात में पहले सभी पुरुष खाना खाने के लिए बैठते हैं। कामनी जी का मुंह थोड़ा फुला हुआ था तो उनके पति भी किशोर बाबू बोले, क्या बात है, तुम तो ऐसे मुंह फुलाए बैठी हो जैसे तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया हो। कामनी जी प्रिया की ओर देखकर बोली, आज तक बेटों ने तो कुछ कहा नहीं, पर बहुओं की बात अलग है। एक बहू है जो बस अपना काम निकालना जानती है और दूसरी बहू है कि समझाती रहती है। किशोर बाबू बोले, ये तो परंपरा ठीक है, चलती आई है। एक औरत अपनी सास से सुनती है, फिर बहू को सुनाती है। अगर बहू उस सिलसिले को दबाना चाहती है और कुछ सुधार लेना चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कामनी जी बोली, हाँ हाँ, आप तो कहेंगे ही बहुओं के सामने। ये सब कहकर उनका मन क्यों बढ़ा रहे हो? तभी प्रिया कामनी जी के थाली में एक पराठा देते हुए बोली, मम्मी जी, आज एक पराठा ज़्यादा खाइए, क्योंकि मैं पहले आपके साथ अपना रिश्ता मजबूत करूँगी, तभी तो भविष्य में जाकर अपनी बहू के रिश्ते को मजबूत करूँगी। मैं तो उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाऊँगी, उसे समझाऊँगी कि अपने खाने पीने का पहले ध्यान रख, क्योंकि वे स्वस्थ रहेगी तभी वे बाकी लोगों का ध्यान रख पाएगी। किशोर बाबू बोले, बहू, आज तो तुमने लाख टके की बात बोली है। ना जाने मेरी दादी और माँ के समय में ये परंपरा चलती आ रही है कि पहले पुरुष खाएंगे, बाद में घर की औरतें, जबकि औरतें काम कर करके थक जाती हैं, उन्हें तो पहले खा लेना चाहिए। क्यों भाग्यवान, तुम्हें ये नहीं लगता कि बहू की बातों में गौर करना चाहिए? तभी छोटी बहू आई और बोली, मम्मी जी, इसी बात पर मैं आज सबके साथ बैठकर खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। प्रिया बोली, हाँ हाँ छोटी, मुझे कोई परेशानी नहीं, बस मम्मी जी की इजाज़त ले लो। कामनी जी बोली, छोटी बहू, तुम तो नौकरी करके ही थक जाती हो, अपनी बहू को कैसे सिखाओगी? अपनी जेठानी को देखो, हर काम करके भी मुस्कुराती है, काम में तो तुम उसकी मदद करती नहीं, कम से कम खाने में तो उसका साथ दे दो। वे क्या बेचारी अकेले खाएगी? कल मंगलवार है, अच्छा दिन है, अच्छी चीज़ों की शुरुआत अच्छे दिनों से करो तो बेहतर होगा। इतना कहकर सब खाना खाकर चले गए। सास के जाते ही प्रिया की देवरानी बैठी और फटाफट खाना निकालकर खाने लगी। कामनी जी दूर से देख रही थीं। प्रिया पहले सभी बर्तनों को अलग की, हाथ धोकर फिर खाने के लिए बैठी। कामनी जी आई और प्रिया को बोली, बहू, लाओ, एक बदलाव मैं भी शुरू करती हूँ, आज तुम्हारे लिए थाली मैं लगाती हूँ। ये सुनकर प्रिया की आंख भर आई। उसकी देवरानी बोली, मम्मी जी, आज तक आपने मेरे लिए कभी थाली नहीं लगाई। कामनी जी बोली, बहू, आज तक तुमने भी तो वे सब नहीं किया जो तुम्हारी जेठानी करती है। कर्तव्य निभाओगी, नहीं तो फल कहाँ से पाओगी? कुछ लोग होते हैं अच्छी चीज़ों का बदलाव लाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे में ही दिए जाते हैं। मैं तो कहूँगी, तुम भी अगर घर के कुछ नियम में बदलाव लाना है तो लाओ, पर पूरे परिवार और समाज के हित में हो तभी लाना। सिर्फ अपने लिए लाए गए बदलाव नहीं होते। इतना कहकर वे प्रिया के सर पर हाथ रखकर चली गईं। कामनी जी दिल की बुरी नहीं थी, परंतु परंपराओं में जीती आ रही थी, तो कभी खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं की थी। अगले दिन रविवार था। कामनी जी ने दोनों के काम को बांट दिया और अपनी कुछ कामों की जिम्मेदारी खुद ले ली। कामनी जी में आए बदलाव देखकर प्रिया बहुत खुश थी। उसे लग रहा था आज तक जो कुछ उसे उसके ससुराल में नहीं मिला, शायद भविष्य में उसकी बहू को मिल जाए और उसे कोई दिक्कत ना हो। यही सब सोचकर प्रिया बहुत खुश थी। उसकी खुशी कामनी जी से छिपी नहीं थी। कामनी जी बोली, बहू, बदलाव लाना अच्छी बात है, परंतु अपनी सास को सास ही रहने दो। ये मत समझना कि तुम्हारी बात
मान गई हूँ तो तुम मुझे हर बात पर समझाती रहोगी। इतना कहकर कामिनी जी मुस्कुराते हुए चली गईं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि हर सास बहू का रिश्ता खराब होता है, परंतु जिस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और वहाँ अगर सास ना बदले तो खुद में थोड़ा बदलाव लाएं, ताकि जीवन शांति से कट सके और आने वाले भविष्य में आप एक अच्छे सास बनकर दिखाएं। तभी तो प्रयास सफल माना जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।